हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर 309 है। इसमें एक बोर्ड का क्वेश्चन है, बीटी में आया है। तो इसमें क्या है कि आपका अपस्ट्रीम साइड में वाटर 5.5 मीटर के इसके टॉप एज पे एक गेट है 2 मीटर बाई 2.5 मीटर। 2.5 मीटर इसकी गहराई है और 2 मीटर इसका वाइड है। ये इस तरह से गेट लगा हुआ है। तो इसका 5.5 मीटर इधर है और 1.5 मीटर वाटर लेवल जो है यहाँ पर है। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट प्रेशर एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन। मतलब रिजल्टेंट प्रेशर है जो को फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ ये कहाँ पर काम कर रहा है, ये बी से या किसी सिरे से कितनी डिस्टेंस पे काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर मान लीजिए इसको हमने F1 कर दिया डाउन स्ट्रीम को, तो डाउन स्ट्रीम में अब प्रेशर हम स्ट्रीम में कैलकुलेट कर लेते हैं F1 बराबर क्या हो जाएगा, रो जी H1 बार इंटू ए। यही तो होता है, ठीक है। H1 बार क्या होगा, जैसे H1 बार आपका देख लो, H1 बार इक्वल्स टू आपके 1.5 मीटर ले लिया, प्लस ये जो 2.5 मीटर है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.25 क्या हो जाएगा, 2.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समझ में आ जाएगा। तो F1 कितना हो गया आपका, डाउन स्ट्रीम में प्रेशर कितना हो गया, रो मीन्स 1000 इंटू 9.81 इंटू H1 बार कह सकते हैं इसको 2.75 इंटू ए 2 इंटू 2.5। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, सो इजी। तो इसको कर लेते हैं 1000 9.81 इंटू 2.75 इंटू 5, ये आ गया 8875 तो ये आपका F1 हो गया। F1 क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम में 13488.7.5 न्यूटन, ठीक है। इतना हो गया आपका, ये आपका समझ में आ गया। ये चीजें यहाँ पर F1 हो गया। अब आप F2 भी फाइंड आउट कर सकते हो, F2 को भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो F2 क्या है, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में फाइंड आउट कर लीजिए F2 रो जी H2 बार कर लीजिए इंटू ए। तो रो कितना है, 1000 है और ये 9.81 है। अब आपका H2 देख लो, H2 बार क्या है, 5.5 मीटर तो है ही है, प्लस 2.5 मीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है। 5.5 मीटर और 2.5 मीटर का हाफ कर दिया, तो ये हो गया 5.5 प्लस 1.25, तो क्या हो गया ये 6.75। तो ये आपका 9.81 इंटू 6.75 इंटू 2 इंटू 2.5, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो आप इसको कर लेते हैं 1000 इंटू 9.81 इंटू 6.75 इंटू 5, ये हो गया आपका 33108 33108.7.5 33108.7.5। F2 इक्वल्स टू 33108.7.5 न्यूटन। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 इतने न्यूटन हो गया, ये आपका प्रेशर हो गया। तो अब ये रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या है, किस साइड में चल रहा है अप स्ट्रीम इस तरह से फोर्स देगा, डाउन स्ट्रीम इसके अपोजिट कर देगा। तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा F2 माइनस F1। घटा दीजिए आप इसमें से इसको, तो 33,108 7.5 माइनस 134
887.5। ठीक है, घटा देते हैं इसको। 33108 माइनस 134,887.5, 134,887.5। ठीक है, ये 196,200 आ गया। ये आपका F हो गया। तो यहाँ आप कहीं रिजल्टेंट प्रेशर और सेंटर प्रेशर निकालना है, तो यहाँ पर हम F लिख दे रहे हैं। F बराबर 196,200 न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया 196,200। ये घटा के हमने, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है कि इस कहाँ पर इसका सेंटर प्रेशर होगा इन दोनों का। जैसे F1 का कहाँ होगा, F2 का कहाँ होगा, F2 का आपका H स्टार कहाँ होगा, और F1 का H स्टार सेंटर प्रेशर कहाँ होगा, ये हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए ये 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, तो ये हमको ये इस फाइंड आउट करना है। फिर रिजल्टेंट F का H स्टार क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है, सेंटर प्रेशर। तो इसको निकालने के लिए पहले F2 का निकाल लेते हैं। F2 का H2 स्टार इक्वल टू IG अपान A H2 बार प्लस H2 बार। अब यहाँ देखो H2 बार क्या है, H2 बार आपने निकालना था। H2 बार इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.25, दैट इज 2.75। ठीक है, और A बराबर कितना है, 2 इंटू 2.5, 5 हो गया। तो IG कितना है, IG इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ये लिख लो, यहाँ वैल्यू रख लो। तो IG की वैल्यू आप ये हो गया, IG की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू 2.5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और फिर A की वैल्यू 5, फिर H2 की वैल्यू 2.75, और फिर यहाँ पर 2.75। इसको देख लेते हैं कितना आता है। तो हो गया 2.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60 भागे 2.75 प्लस 2.75, 2.94 आया, करीब 2.939 आया है। तो 94 मीटर हमने कर दिया, 2.94। इसका मतलब F2 का जो H स्टार है वो 2.94 है मीटर, H2 का। अब H1 का निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, H1 का सेंटर प्रेशर निकालेंगे। तो H1 के लिए क्या होगा, F1 के लिए क्या होगा, वही फार्मूला लगाएंगे, IG A H1 बार प्लस H1 बार। यहाँ H1 बार कितना है, H1 बार इक्वल्स टू 5.5 प्लस 1.25, तो ये 6.75 है। IG कितना है, 2 इंटू 2.5 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू आपका H1 बार 6.75 इंटू 5 एरिया हो गया, प्लस 6.75 आपका H1 बार हो गया। तो अब आप इसको जोड़ दीजिए। तो 2 इंटू 2.5 इतना डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 6.75 प्लस 6.75,
ये आ गया 6.83 मीटर आ गया, 6.83 आ गया। F2 का आया था 2.94। तो अब ये क्या है, ये इस वाटर सरफेस से इनकी डिस्टेंस आई है। अब हम इनको B से निकालना चाहते थे, B से डिस्टेंस एक मार्क से निकालेंगे जिससे सब डिस्टेंसेस वहीं से आ जाएं। B से डिस्टेंस क्या होगी, F2 की होगी आपकी 2.94 माइनस 1.5, कितना हो गया 2.94 माइनस 1.5, कितना हो गया 1.44 मीटर हो गया। इसी तरह F1 की B से दूरी क्या हो जाएगी 6.83 माइनस 5.5 कर दीजिए, ठीक है 5.5, तो ये हो गया 6.83 माइनस 5.5 1.33। ये दोनों डिस्टेंसेस आ गई। इसका मतलब हुआ यहाँ पर आप लिखो B से डिस्टेंस जो है इसकी क्या हो गई, ये F2 की 1.44 और F1 की 1.33 मीटर आ गई, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, मान लीजिए टोटल प्रेशर F है, उसकी डिस्टेंस क्या लगती है H पर लगती है, तो F इंटू H इक्वल्स टू F1 इंटू आपका 1.33, सॉरी ये आपका, रुको ये है 1.33, यहाँ 1.33 ये F1 के साथ है, तो F1 इंटू 1.33 प्लस सॉरी माइनस F2 इंटू 1.44 ये होगा। तो F1 कितना है आपका 134,887.5, सॉरी नो इस तरह नहीं, गलती हो रहा है, F2 होगा, F2 इंटू 1.44, F2 नहीं, F1 1.44 था, 1.44 F1 था और ये 1.33 था, तो F2 इंटू 1.33 माइनस F1 इंटू 1.44 ये होगा। तो यहाँ पर F2 लिख लें 331087.5 टू 1.33 माइनस 134,887.5 इंटू 1.44 ये होगा। और F बराबर क्या होगा 196,200 इंटू H इक्वल्स टू, ये आप कर लीजिए, तो ये हो गया 33,108.7.5 माइनस 33,1087.5 इंटू 1.33 माइनस 134,887.5 इंटू 1.44 gives out 24,6,108.375. So H बराबर H is equal to 196,200. This is coming 1.25. This is coming 1.25 मीटर. So H equals to, ये यहाँ से आपकी डिस्टेंस जो है H की 1.25 मीटर होगी। टोटल रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो है यहाँ से B से कितना होगी 1.25 मीटर पे। तो आप जो है इंडिविजुअल को निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों को इस तरह से करके ये फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो BT में आपका क्वेश्चन आया है, तो इसको आप इस तरह से लगा लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद वेरी मच।